नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। मुलायम सिंह की मृत्यु हुए लगभग 1 साल होने को जा रहे हैं। ऐसे में मुलायम के काम की सभी को याद आती होगी और खासतौर पे वो लोग जिन्होंने समाजवाद का पाठ उनसे पढ़ा, सीखा और समझा। आज हम आपको मुलायम सिंह यादव की अलग अलग ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपको उस पर विश्वास नहीं होगा कि मुलायम सिंह यादव की जिंदगी एक कुश्ती के मुकाबले ने बदल दी। मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की जिंदगी 1965 में इटावा में एक कुश्ती प्रतियोगिता ने हमेशा के लिए बदल दी। इस प्रतियोगिता के कारण ही उन्हें राजनीति में आने का मौका मिला। इस प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के तौर पर जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह यादव ने शिरकत की थी। मुलायम ने कुश्ती में अपने से दोगुने पहलवान को पटकनी दी और इससे नत्थू सिंह यादव बेहद प्रभावित हुए। नत्थू सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है और 1967 में नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपनी जसवंत नगर की सीट छोड़ दी, यानी जिससे वो चुनाव लड़ते थे। कितनी बड़ी त्याग की बात है ये। और सब बहुत कम उम्र में मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर से चुनाव जीता और वो भी सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे। महज 28 साल में मुलायम सिंह यादव विधायक बनके लखनऊ पहुंच चुके थे। तो ये थी मुलायम सिंह यादव के राजनीति की शुरुआत की यात्रा। और एक बार जब मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में पर्दापण कर लिया तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद वो फिर चरण सिंह के साथ और अलग अलग नेताओं के प्रिय बनते गए और राजनीति में आगे बढ़ते गए। एक दूसरी कहानी मैं आपको मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई सुनाता हूं कि मुलायम सिंह यादव की जिंदगी आखिर कैसे बची जब उनके ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी। आप सोचिए कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मुलायम सिंह यादव कितने शार्प थे कि वो तुरंत किसी भी चीज को लेके फैसला कर लेते थे। ये घटना है 4 मार्च 1984 की, जब मुलायम सिंह यादव इटावा और मैनपुरी में रैली करने के बाद लौट रहे थे। तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी असंतुलित होकर सूखे नाले में जा गिरी। नेताजी तुरंत समझ गए कि हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत अपने समर्थकों से कहा कि जोर जोर से चिल्लाओ कि नेताजी की जान चली गई है, नेताजी मर चुके हैं। और समर्थकों ने यही किया। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे भगवान, नेताजी की तो जान चली गई है, हमारे नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। और इससे जो हत्या करने के लिए लोग आए थे उनको लगा कि मुलायम सिंह यादव की मौत हो गई है और वो उनको छोड़ के भाग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुद्धिमान थे मुलायम सिंह यादव और किस तरीके से तुरंत निर्णय लेते थे कि आखिर उनको क्या करना है। एक और आपको वाकया सुनाते हैं कि मुलायम सिंह यादव का नाम मुल्ला मुलायम कैसे पड़ गया, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि भाई मुलायम सिंह यादव तो हिंदू थे, लेकिन उनको लोग बाद में मुल्ला क्यों कहने लगे। तो आइए मैं वो आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूं। 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। तब के सीएम मुलायम ने प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने के कारण 6 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद फिर 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले ने मुलायम को हिंदू विरोधी बना दिया और उनको मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। यानी मुलायम सिंह यादव जब तक समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे थे उनको मुसलमानों का रहनुमा कहा जा रहा था और एक मुस्लिम वोट के वो खैरख्वाह बन गए थे। उनको लगता था कि उनके एक आह्वान पर सारे मुसलमान उनको वोट देके चले जाते थे और शायद यही कारण थी कि कई बार वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहे।